नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, जो लोग कल मार्केट थोड़ा सा भागा था, निफ्टी कल अच्छा चला था बाजार, निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी, मिड कैप, स्मॉल कैप सब अच्छा कर रहे थे और आज भी बाजार अच्छा ही कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल निफ्टी आपका 50 पॉइंट ऊपर खड़ा है, लगभग 25,090 डे हाई पे है, एग्जैक्टली डे हाई पे। जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ 12:04 का समय हो रहा है, आप आराम से चार्ट उठा के देख लेना, डे हाई लग रहा होगा उस समय। हाँ, उसके बाद अभी और ऊपर चला जाएगा तो डे हाई कुछ और हो जाएगा, ठीक है, लेकिन 12:04 तक का यही हाई है। सेंसेक्स 180 पॉइंट्स ऊपर है, स्मॉल कैप माफ कीजिएगा, मिड कैप 0.6% की तेजी में है और स्मॉल कैप फ्लैट है और बैंक निफ्टी फ्लैट टू नेगेटिव है। अच्छा बाजार है, कल भी अच्छा था, लेकिन मेरा सिर्फ एक ही सवाल है, पैसा किसका बन रहा है? कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि भैया मेरा पैसा बन रहा है। 10 में से अगर 2 लोगों का पैसा बन रहा है तो वो पैसा नहीं बन रहा, नुकसान है, क्योंकि 8 लोग मेजोरिटी साइड पे हम लोग काउंट करते हैं ना। ऐसा तो है नहीं कि सिंगल रेयर केसेस काउंट करते हैं, नहीं, मेजोरिटी साइड में काउंट करते हैं, ठीक है जी। कोविड आया था, सबको कोरोना हुआ था, लेकिन कुछ लोगों को तो नहीं हुआ, तो ये तो नहीं बोलेंगे कुछ लोगों को नहीं हुआ, यही बोलेंगे ना सबको हुआ। सेम लॉस ज्यादातर लोगों को हो रहा है, 80% लोगों की पोर्टफोलियो लॉस में होगी। मार्केट ब्रेथ सुन लीजिए एक बार आप, 1310 शेयर्स एनएससी पे पॉजिटिव है, जिसके सामने 1045 शेयर्स नेगेटिव है। नेगेटिव शेयर्स की संख्या ऑलमोस्ट सिमिलर है पॉजिटिव शेयर्स के सामने, पॉजिटिव अभी भी ज्यादा है, लेकिन फिर भी पोर्टफोलियो में नुकसान ही होगा। अब ये सब क्या हो रहा है, इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि फ्रेश कैपिटल मत लगाइए। देखो, मैंने आपको गिरते बाजार में दिखाया किस हिसाब से बाजार में जब गिरावट हो रही है तो पोर्टफोलियो टूट रही है। मैंने आपको तेजी वाले मार्केट में दिखाया कि जब तेजी आ रही है तो भी पोर्टफोलियो गिर रही है, और जब शानदार तेजी बन रही है, कल जो बाजार था वो शानदार तेजी वाला था मेरी नजरों में, क्योंकि उसमें मिड कैप, स्मॉल कैप, निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी सब अच्छा कर रहे थे, तो वो शानदार था। उसमें पोर्टफोलियो जंप मार रही है, लेकिन बहुत ही छोटे लेवल पे। फॉर एग्जाम्पल, सब कुछ 1% ऊपर है तो पोर्टफोलियो 0.6 या 1% ऊपर हो जाता है। लेकिन अगर मार्केट जैसे अभी फ्लैट टू पॉजिटिव है, ऐसे माहौल में पोर्टफोलियो आधे % या 1/4% के समथिंग नीचे है, और जब बाजार 1% नीचे हो रहा है तो पोर्टफोलियो 2.5 से 3% नीचे जा रहा है। तो ये क्या दर्शा रहा है? ये दर्शा रहा है सेलिंग, ये दर्शा रहा है नेगेटिविटी, ये दर्शा रहा है वीकनेस, स्टॉक स्पेसिफिक वीकनेस। अब यहां से क्या चलेगा, क्या गिर रहा है, ये आपको समझ तो आ चुका है, ट्रस्ट में आपको अच्छे से पता है। आपसे कोई पूछे कि बाजार में क्या चल रहा है, आप छूटते ही बोलोगे आईटी चल रहा है, फार्मा चल रहा है, एफएमसीजी चल रहा है, कच्चे तेल वाले स्टॉक चल रहे हैं और गिर भी रहे हैं। लेकिन आपके पास जो है वो दूसरा शेयर है, इसीलिए आपकी पोर्टफोलियो नेगेटिव जा रही है। ये एक्चुअली में समझना करना दोनों इतना ईजी नहीं होता है। आपने पैसा बनाया बढ़िया, अब वो शेयर्स टूट रहे हैं, आप एग्जिट नहीं ले पाए कि दोबारा ऊपर आ जाएंगे इस होप में, और आप गलत नहीं हो। इन्वेस्टर का यही काम है, इन्वेस्टर ये नहीं कर सकता कि गिर रहा है रुक अभी बेच के ये वाला बढ़ेगा इसे खरीद लो। इतना आसान नहीं है ना, मार्केट होने के बाद चीजें पता चलती हैं। अब सवाल ये उठता है कि मैं कहना क्या चाहता हूं और करना क्या है। देखो दोस्तों, मैं कहना यही चाहता हूं, जिस दिन बाजार तेजी में आ जाता है ना, उस दिन कमेंट बहुत सारे आते हैं कि भाई आप तो गिरावट कर रहे थे, नेगेटिव कर रहे थे। भाई मैं नेगेटिव नहीं, देखो मेरा पैसा खुद का तब बनता है जब बाजार ऊपर जाता है, लेकिन मार्केट की जो पोजीशनिंग इस समय चल रही है वो आपके साथ शेयर करना सबसे इंपॉर्टेंट है, और वही मैं करता हूं। अब अगर मैं अभी करंट सिचुएशन की बात करूं तो फ्रेश कैपिटल को लेकर हम आपसे कंटिन्यू कह रहे हैं कि कंजर्वेटिव रहिए, डरिए, जल्दबाजी में मत लगाइए, और जो इन्वेस्टेड है उसको इन्वेस्टेड ही रहने दो। और आपको सिर्फ अपने स्टॉक की क्वालिटी चेक करनी है, और क्वालिटी चेक करनी है 2-3 पैरामीटर्स पे। एक, अर्निंग्स नहीं घटनी चाहिए, दूसरा वैल्यूएशन कंफर्ट होना चाहिए, और तीसरा सेक्टर देख लो आप। इन 3 चीजों को चेक कर लिया, इन दैट्स इट, उसके बाद पड़ा रहने दो। आपको कहीं डर लग रहा है तो थोड़ा निकालो, बाकी पड़ा रहने दो। फुल एग्जिट कहीं से कुछ नहीं करना, क्योंकि मार्केट इवेंचुअली एक बुल रन में है। तो ये हमें आपके साथ शेयर करना था, और मैं कंटिन्यू ये शेयर कर रहा हूं। अब करंट सिचुएशन में क्या करें क्या ना करें, भैया पोर्टफोलियो तो नीचे जा रही है, क्या करें? जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है। जो नीचे जाता है वही ऊपर आता है, जो ऊपर जाता है वही नीचे जाता है। आज टाटा मोटर्स टूटा है, इसका मतलब ये तो नहीं कि वो ऊपर नहीं गया था या जाएगा नहीं। अभी इन्फोसिस और टीसीएस बहुत अच्छा कर रहे हैं। ये वही शेयर्स हैं जो 1400, 1300, 1200 रुपए पे लोग पूछ नहीं रहे थे। ये कह रहे थे आईटी खत्म हो जाएगा। मैं चिल्लाता रहता था अपनी वीडियो में कि आईटी इज ऑल अबाउट फ्यूचर, इज ऑल अबाउट आईटी, फ्यूचर इज ऑल अबाउट आईटी। अब एआई देख लो, मतलब हजार, अब ये सब टेक्नोलॉजी ड्रिवन चीजें हो रही हैं,
उस समय हम चिल्लाते रहते थे और वो समय ज्यादा पीछे नहीं, 1-1.5 साल था। तो ये एक डेढ़ साल में साइकिल घूमता रहता है दोस्तों। आप हर बार हर साइकिल नहीं पकड़ सकते। अगर बैठे रहोगे डटे रहोगे तो पैसा बनाते रहोगे, और अगर इधर उधर करते रहे तो ना तो इधर के रहोगे ना उधर के रहोगे। होप मैं आपको सही डायरेक्शन दे पाया हूँ, और ये वीडियो प्योर प्रॉपर इन्वेस्टर्स के लिए थी। शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, इंट्राडे वालों के लिए इस वीडियो में कुछ भी नहीं था। वो तो अपनी मार्केट के साथ पोजीशन को चेंज करते रहेंगे तभी पैसा बनाएंगे, लेकिन एक इन्वेस्टर डटकर बैठा रहेगा तभी पैसा बनाएगा, गिरावट में एक्यूमुलेट करता रहे। और एक्यूमुलेट करने का ऐसा मतलब नहीं होता कि आपने 1000 में लिया 900 आ गया तो एक्यूमुलेट मार दिया। हाँ, 1000 पे लिया 900 आ गया, अच्छी चीज है, 10% नीचे है, लगाना था रुपए, उसका आधा लगा दिया या आधे का आधा लगा दिया, और गिर गया और लगा दिया। ये एक्यूमुलेशन अच्छा होता है, ना कि ऐसे कि एक ही बार में सब लगा दिया फिर और गिरेगा, क्या करोगे। तो पैसों को टुकड़ों में बांटना सीखिए। तो ये मैं आपसे कहना चाहता था इस वीडियो के माध्यम से। होप मैं आपको सही से सही गाइडेंस दे पाया हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।